इनक्यूबेटर, जी हाँ, चूज़े निकालने का मशीन। दोस्तों ये टॉपिक एक्चुअली उन दोस्तों के लिए है जो इनक्यूबेटर घर पे ही बनाते हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। ऐसे आप मार्केट से अगर मशीन ख़रीदते हो तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब कि 80 से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि जो इनक्यूबेटर्स बनाते हैं उनको नॉलेज होता है किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर नहीं रखना है। और बहुत सारे दोस्त घर पे खुद से इनक्यूबेटर बनाते हैं यूट्यूब वीडियोस देखकर, या फिर किसी का इनक्यूबेटर देख लिया कैसे कैसा सेटअप है, तो उनके साथ क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं होता है कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जो इनक्यूबेटर का रिज़ल्ट है वो 90% से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि इनक्यूबेटर में 90% से ज़्यादा रिज़ल्ट हम कैसे लाएंगे, और साथ ही साथ हम अपडेट देखेंगे अपने इनक्यूबेटर का, जिसमें मैंने 70 अंडे डाले हुए थे, 40 मेरे फार्म के अंडे थे और 30 मैंने कड़कनाथ के अंडे डाले हुए हैं। तो वो भी अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है मेरे इनक्यूबेटर के अंदर में, क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आते हैं हम टॉपिक पे। दोस्तों इनक्यूबेटर से चूज़े निकालने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है इनक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर, जो कि हमें मेंटेन करना पड़ता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा है फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नमी। इनक्यूबेटर के अंदर का नमी जो है उसको भी समय समय पे हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है। 1 दिन से 18 दिन तक इनक्यूबेटर के अंदर का जो नमी है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। 60% से लेकर 75% तक आपको रखना पड़ता है, इसके बीच में ही आपको रखना होगा उसका नमी। और 18 दिन के बाद आपको रखना पड़ेगा 75 से लेकर 85% तक। और 18 दिन के बाद नमी को हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि अंडे के अंदर जो हमारा चूज़ा है उसे आसानी हो अंडे के खोल को फोड़ने में, ताकि वो बाहर ईजिली निकल पाए। तो इसीलिए हम नमी को बढ़ा के रखते हैं। दोस्तों इनक्यूबेटर के अंदर आपने एक फ़ैन लगा हुआ देखा होगा, अगर कहीं आपने देखा होगा इनक्यूबेटर में, या फिर आपने जो इनक्यूबेटर ख़रीदा हुआ है, या फिर आप वीडियोस में भी देखते होंगे, तो उस फ़ैन का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आपका जो इनक्यूबेटर का एफिशिएंसी का रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को बढ़ाने में। अंदर जो फ़ैन लगा होता है उसका काम क्या होता है? काम यही होता है कि आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी के लिए पानी कहीं पे और रखा हुआ है, हीट के लिए बल्ब पीछे साइड में लगे हुए हैं, और अंडे चारों तरफ लगे रहते हैं। तो अगर बल्ब यहाँ लगा हुआ है, अंडे वहाँ रखे हुए हैं, ओके, तो वहाँ तक इन अंडों को सबसे पहले हीट पहुँचेगी, उस अंडे को बाद में पहुँचेगी। तो फ़ैन का काम यही होता है कि हीट और नमी इन दोनों को वो कांस्टेंट करता है पूरे इनक्यूबेटर में, मतलब कि हर तरफ एक ही मात्रा में वो फैला देता है हर चीज़ को, जिसके कारण क्या होता है कि सारे अंडों को एक ही टेम्परेचर मिलता है और एक ही नमी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा जो फ़ैन है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इनक्यूबेटर में। तो कभी भी अगर आप इनक्यूबेटर बना रहे हो तो फिर फ़ैन को आप ज़रूर यूज़ करें, और ऐसे जगह पे फ़ैन को रखें जहाँ से सारे अंडों को फ़ैन का हवा लग सके। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने इनक्यूबेटर ख़रीदा हुआ है, अगर आपका इनक्यूबेटर ऑटोमेटिक है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि आप सिर्फ ह्यूमिडिटी के लिए आप उसमें पानी डालते हो, दैट्स इट। लेकिन अगर आपका इनक्यूबेटर मैनुअल है, या फिर आपने खुद से अगर मैनुअल इनक्यूबेटर बनाया हुआ है, तो दिन में 2 से 3 बार अंडों को पलटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अंडे को नहीं पलटते हो तो हो सकता है कि अंदर जो चूज़ा हमारा बन रहा है वो बाहर के खोल से चिपक जाए, और जब उसकी बारी आती है निकलने की तो वो निकल नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर ही चूज़ा हमारा मर जाता है। पलटने से लेकर एक चीज़ मुझे और याद आई कि अंडे को आपको पलटना है, लेकिन अगर आपने मुर्गी के अंडे अगर रखे हुए हैं तो सिर्फ उनको 18 दिन तक ही आपको पलटना है, और अगर बतख के अंडे आपने रखे हुए हैं तो सिर्फ आपको 24 दिन तक ही पलटना है, क्योंकि मुर्गी के अंडे जो है वो 21 दिन में बाहर निकलते हैं अंडों से, और बतख के जो अंडे हैं वो 28 दिन में निकलते हैं।
अंडे को 4 दिन पहले ही हम पलटना इसलिए हम बंद कर देते हैं, ताकि आपने देखा होगा कि जब भी चूज़ा निकलता है ऊपर की तरफ ही होल करता है, आपने देखा होगा। वो कभी भी अंडे के नीचे तरफ जहाँ पे बेस है उस तरफ होल नहीं करता है। तो आप अगर 4 दिन अगर आप ऐसे ही स्थिर पे आप अगर उसे नहीं छोड़ोगे तो हो सकता है कि अंदर ही चूज़ा आपका मर जाए, क्योंकि उसे एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगा जहाँ से वो बाहर के खोल को तोड़ के वो बाहर निकल सके, जिसके कारण आपका चूज़ा अंदर ही मर सकता है। दोस्तों एक और चीज़ है जो आपके इंक्यूबेटर के एफिशिएंसी का रिज़ल्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जी हाँ, वेंटिलेशन। एक प्रॉपर वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है इंक्यूबेटर में, और ज़रूरी इसलिए है अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं देते हो तो ऑक्सीजन का आना जाना अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है। दोस्तों स्टार्टिंग में वेंटिलेशन को कम रखना है हमें, ताकि अंदर का जो हीट है वो प्रॉपरली बने रहे और नमी जो है वो भी प्रॉपरली बने रहे। आप अगर वेंटिलेशन ज़्यादा रख दोगे तो अंदर का जो नमी है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। तो 18 दिन तक आपको वेंटिलेशन को कम रखना है, बहुत कम। 18 दिन के बाद आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन देना है। प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब कि अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हो, एक होल हो जहाँ से ऑक्सीजन आना जाना हो सके, क्योंकि अंदर हमारे जो चूज़े हैं उनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है उस समय। तो दोस्तों 18 दिन के बाद एक प्रॉपर वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हुआ तो हो सकता है कि अंडे के अंदर ही आपका जो चूज़ा बन चुका है 18 दिन तक जो जिंदा रहा था वो उसके बाद नहीं रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारे इंक्यूबेटर का जो रिज़ल्ट है, जो एफिशिएंसी है वो अच्छा हो सकता है। दोस्तों अगर कोई पॉइंट अगर मैंने छोड़ा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी जानने में, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई पॉइंट अगर पता हो जो कि हमें इंक्यूबेटर में ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए जल्दी से अपने इंक्यूबेटर की तरफ चलते हैं और आपको अपने इंक्यूबेटर का एक शॉर्ट अपडेट देते हैं जल्दी से। तो चलिए इंक्यूबेटर के पास। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंक्यूबेटर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि मैंने जो अंडे डाले हैं 70 अंडे, उनमें से कितने अंडे क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो 6 अंडे आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर रखे हुए हैं, ये 6 अंडे जो हैं ये अनफर्टाइल हैं। दैट मीन्स इससे चूज़े नहीं निकल सकते थे। दोस्तों अंडे फर्टाइल है या अनफर्टाइल है हम नहीं पता कर सकते हैं पहले, तो इंक्यूबेटर में रखने के बाद ही हमें पता चलता है, 7 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद। तो 7 दिन के बाद मैंने चेक किया था तो ये अंडे जो हैं ये अनफर्टाइल निकले, जिसमें से 6 अंडे हैं अनफर्टाइल। दोस्तों और एक ये अंडा है जो थोड़ा सा क्रैक हो गया था, जिसके कारण अंडा ख़राब हो चुका था। तो मालूम नहीं, पता नहीं कैसे क्रैक हुआ क्या हुआ, बट ये क्रैक होके ख़राब हुआ था। दोस्तों ये जो अंडे आप देख रहे हो ये 5 अंडे जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं, इसे मैंने साइड में रख दिया है, बट इन्हें मैं बाहर निकाल दूंगा। और उधर जितने अंडे हैं वो सारे अंडे सही हैं, सारे अंडे ठीक हैं। डेली मैं 1-2 अंडे चेक करता हूँ कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है अंडों में, तो वो अंडे जो हैं वो सारे अंडे सही हैं। उनमें से भी हो सकता है कि कोई अनफर्टाइल हो, बट सारे अंडे मैंने चेक नहीं किए हैं। जो अंडे मैंने चेक किए थे उनमें से जितने भी अनफर्टाइल निकले ये 6 अंडे मैं साइड कर दिया हूँ। ये अनफर्टाइल अंडे आप खाने के यूज़ में भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 दिन के बाद। दोस्तों अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये अंडे जो है मैंने रखे थे 10 तारीख को, और आज डेट है 25। दैट मीन्स 15 दिन हो चुके हैं इन अंडों का। अब सिर्फ मुझे 3 दिन इन अंडों को पलटना है, उसके बाद अंडों को पलटना छोड़ देना है। एक अंडा हम इंक्यूबेटर से बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए कैंडलिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, और हमें बस देखना है कि कितना एफिशिएंसी होता है इस इंक्यूबेटर का। अभी फ़िलहाल 6 अंडे जो है वो अनफर्टाइल थे, और उनको हटा के अगर हम देखें तो 5 और 1 6 अंडे हमारे ख़राब हो चुके हैं, और देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।